में हम करने वाले हैं टॉपिक रिफ्लेक्स एक्शन। आपकी एनसीईआरटी में है व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो पहले कुछ एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या है। कभी आपकी आइज़ में कुछ गया है तो आपने आइज़ ब्लिंक की हैं इंस्टेंटली, जैसे आँख में कुछ कचरा चला जाए या आप टू व्हीलर पे हो तो एकदम से कुछ चला जाता है तो आप आइज़ ब्लिंक करते हो, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन है। उसमें इन्वॉल्वमेंट, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, बिना ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के आपका एक्शन हो गया। ठीक है, स्टिमुलस मिला और आपने रिस्पॉन्ड कर दिया। ऐसे ही स्नीजिंग और कफिंग। स्नीजिंग, अगर नोज़ में कुछ आ जाए कभी तो एकदम से स्नीज कर लेते हैं आप, तो उसमें भी ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, वो भी रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। या अगर आपके गले में कुछ खाते खाते एकदम से ऐसा लगे कि कुछ अटक गया है तो आप कफ करते हो, ठीक है, तो वो भी रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। या फिर कभी सपोज गलती से आप चलते चलते बेयर फुट हो और चलते चलते अगर नेल हील पे पाँव आ गया तो होता है एकदम से तुरंत आप पाँव दूर कर लेते हो, या कोई भी शार्प चीज़, शार्प स्टोन पे अगर आ गया तो तुरंत आप दूर करते हो, तो वो भी रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा और आप क्विक रिस्पॉन्ड कर दोगे, आपकी बॉडी क्विकली रिस्पॉन्ड कर देगी। एक और एग्जांपल लिया मैंने, वाटरिंग ऑफ माउथ। आपके सामने कोई बहुत टेस्टी चीज़ जो आपकी पसंद की है, गुलाब जामुन जैसे जो भी आपको पसंद है, कभी ऐसा होता है माउथ वाटरिंग फील किया होगा, तो मुंह में पानी आ गया, क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ पर भी ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? एक ऐसा एक्शन आपकी बॉडी का, ऑटोमेटिक ऐसा रिस्पॉन्स जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट ना होके सीधा आपको मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड तक और स्पाइनल कॉर्ड से वापस मसल्स तक मैसेज आ गया, इफेक्टर्स तक, मसल्स या ग्लैंड्स तक मैसेज आ गया और बॉडी ने रिस्पॉन्ड कर दिया। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज़ एन अनकॉन्शियस, ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? दो तरह के आपके मूवमेंट होते हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मूवमेंट्स जो हमारी विल के अकॉर्डिंग हो, विच वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल। ठीक है, जैसे मेरा हाथ का मूवमेंट ये मेरे विल के अकॉर्डिंग हो रहा है तो ये वॉलेंट्री मूवमेंट, और इनवॉलेंट्री में ऐसे मूवमेंट विच डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल। तो रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री होगा। इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स ऑफ इफेक्टर्स। इफेक्टर्स में क्या क्या? मसल्स या ग्लैंड्स। ठीक है, टू अ स्टिमुलस विच इज मॉनिटर्ड थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। तो कोई अगर स्टिमुलस आता है, जैसे अभी मैंने कुछ स्टिमुलस दिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए, ठीक है, अगर कुछ स्टिमुलस सामने अगर आता है तो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है क्विकली, ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। ठीक है, विच इज मॉनिटर्ड थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। इसमें स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ये है रिफ्लेक्स एक्शन। इसका मैकेनिज्म समझने से पहले हम थोड़ा सा एनसीईआरटी से देख लेते हैं। नई बुक का पेज नंबर 102 निकाल लें जल्दी से। नई बुक पेज नंबर 102। रिफ्लेक्स इज अ वर्ड वी यूज वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट। जब भी सडन एक्शन हमें करना है तो हम बोलते हैं रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्सली हमने किया। वी से आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली। पहले समझ लें, बाद में लिख लेंगे। आई पुल्ड माई हैंड अवे फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली। ठीक है, अगर कोई गर्म चीज़ या फ्लेम अगर आपके सामने एकदम अचानक से आ जाए, या आप हॉट प्लेट, हॉट ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो एकदम उसी इंस्टेंट पे आप हाथ दूर कर लेंगे, तो ये बोला हमने रिफ्लेक्सली किया हमने। A common, what do we exactly mean? A common idea in all such examples is that we do something without thinking about it. मतलब ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, मैसेज जाएगा ब्रेन तक, आपको फीलिंग ऑफ हॉट आ जाएगा, लेकिन एक्शन हो चुका होगा। ठीक है, विदाउट थिंकिंग अबाउट इट और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शंस। Yet there are situations where we are responding with some action to changes in our environment. जैसे कि ये मैंने बताया ब्लिंकिंग ऑफ आइज या स्नीजिंग या कफिंग, चेंजेस इन एनवायरनमेंट से आपने कुछ रिस्पॉन्ड किया। हाउ इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव्ड इन सच सिचुएशंस? तो क्या मैकेनिज्म है, यही हम पढ़ेंगे कि ऐसा कैसे होता है, कैसे आप बिना ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के आप में मूवमेंट हो जाता है, वो हम पढ़ेंगे। लेट अस कंसिडर दिस फर्दर। टेक वन ऑफ आवर एग्जाम्पल्स। टचिंग अ फ्लेम इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन। ठीक है, फ्लेम को टच करना, यही पूरा इस टॉपिक में इसी का एग्जांपल लेके ही चलेंगे। एनसीईआरटी का फिगर बनाया है रिफ्लेक्स आर्क में, एक यहाँ पर हॉट ऑब्जेक्ट को आपने टच किया। ठीक है, तो ये अर्जेंट और डेंजरस सिचुएशन है। अर्जेंटली आप हाथ बिल्कुल उसी इंस्टेंट पे आपको दूर करना है। डेंजरस है, अगर आपने छू के रखा है तो बर्न होगा। ठीक है, सीवियर बर्न भी हो सकता है। इन फैक्ट फॉर एनी एनिमल, किसी के लिए भी हो सकता है ये। ठीक है, अर्जेंट सिचुएशन है। हाउ वुड वी रेस्पॉन्ड टू दिस? One seemingly simple way is to think consciously about the pain and the possibility of getting burnt. एक तो ये हुआ कि आप सोचेंगे, कॉन्शियसली आप सोचेंगे कि मैंने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है, मुझे यहाँ पर अब जलन होगी, पेन होगा, ठीक है, बर्न हो जाएगा, इतना आप सोचो। एंड देयरफॉर मूव योर हैंड।
ठीक है, क्या समझ में आया? हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, हम सोचेंगे मैसेज ब्रेन तक जाएगा, हम सोचें कि हमारा हाथ जल जाएगा, गर्म है, तो हम हाथ हटा लें. एन important question then is how long will it take us to think about this? The answer depends on how we think. If nerve impulses are sent around the way we have talked about earlier, जिसमें हमने सोचा, हमारा ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट भी हुआ, then thinking is also likely to involve the creation of such impulses. तो थिंकिंग प्रोसेस भी आ गया उसमें कि हमने सोचा कि हमें जलन होगी, हमें बर्न होगा, हमें पेन होगा, तो थिंकिंग प्रोसेस भी आ गया उसमें. और थिंकिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, सो इट इज़ बाउंड टू इन्वॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन ऑफ मैनी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम मैनी न्यूरॉन्स. ठीक है, तो थिंकिंग अपने आप में कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है और उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा. इफ दिस इज द केस, it is no surprise that thinking tissue in our body consists of dense network of intricately arranged neurons. तो thinking process मतलब ब्रेन का जहाँ इन्वॉल्वमेंट होगा तो बहुत सारे न्यूरॉन्स उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे. इट सिट्स इन द फॉरवर्ड स्कल, हमारा सेरिबेलम. ठीक है, सेरिब्रम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन में, सेरिबेलम, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन सब पढ़ेंगे हम. तो फॉरवर्ड एंड ऑफ स्कल में ये है एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी विच इट थिंक्स अबाउट बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू दैम. तो सोचने के लिए हमारा फॉरवर्ड एंड ऑफ स्कल है जहाँ पर थिंकिंग प्रोसेस होता है. ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू रिसीव दीज सिग्नल्स, दिस थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इन द स्कल मस्ट बी कनेक्टेड टू नर्व्स. जब हम बोल रहे हैं कि मैसेज ब्रेन तक जाएगा, ठीक है, तो वो सारी नर्व्स ब्रेन तक कनेक्ट होनी चाहिए. मैसेज को अगर ब्रेन तक जाना है तो मैसेज ब्रेन तक जाने के लिए नर्व्स कनेक्टेड होनी चाहिए और फिर वहाँ से आपके मसल्स तक भी कनेक्ट होनी चाहिए. तो क्या दिया है? ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू रिसीव दीज सिग्नल्स कौन सा बर्न होने का सिग्नल रिसीव करने के लिए दिस थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन मस्ट बी कनेक्टेड टू नर्व्स कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो नर्व्स जहाँ से आपको हॉट ऑब्जेक्ट को अपना टच किया वहाँ से लेके ब्रेन तक में नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ. ठीक है, अब इसके बाद ब्रेन से कहाँ तक मैसेज जाना है? आपके मसल्स तक मैसेज जाना है और आप यू विल मूव योर हैंड अवे. तो उसके लिए क्या? सिमिलरली दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज टू इंस्ट्रक्ट मसल्स टू मूव. नर्व्स मस्ट कैरी दिस सिग्नल बैक टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इफ all of this is to be done when we touch a hot object, we may take enough time for us to get burned. तो अगर यहाँ पर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो बर्न होने के चांस बढ़ जाएंगे. समझ में आया? आपने हॉट ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये यहाँ सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर ऐसा होगा, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा और तब तक आप जल जाओगे. समझ में आया? जब तक आप सोचोगे कि मैं जल जाएगा, गर्म है, ये इतना सब सोचोगे, तब तक आपका हाथ जल चुका होगा. तो ऐसा नहीं होगा. यहाँ पर सिर्फ ये बताया कि ऐसा क्यों नहीं हो, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया. मैसेज सेंसरी ऑर्गन से कहाँ तक गया? ब्रेन तक गया, ब्रेन से फिर मसल्स तक गया. तो उस प्रोसेस में कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लग जाएगा. तो क्या होना चाहिए? इसके बजाय होना चाहिए रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है, तो अब रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होगा? बिना ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के हम इफेक्टर्स तक पहुंच जाएंगे. इफेक्टर्स मतलब मसल्स तक हमारा मैसेज पहुंच जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन. तो अभी नेक्स्ट पैरा से देखते हैं हाउ डज द डिज़ाइन ऑफ बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर हम बुक से देखते हैं. तो अगर आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो हमारे रिसेप्टर्स, यहाँ पर स्किन में रिसेप्टर्स हैं. ठीक है, स्किन में रिसेप्टर्स हैं, थिग्मो रिसेप्टर्स पढ़ाया था लास्ट क्लास में. तो स्किन में जो रिसेप्टर्स हैं वो मैसेज को रिसीव करेंगे और मैसेज जब रिसीव करते हैं उसके बाद क्या होता है? वो मैसेज किस पे कन्वर्ट होता है? डेंड्राइट से मैसेज लेते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट होता है और वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, वो मैसेज सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, ये सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है, सेंसरी, यहाँ से ये हॉट ऑब्जेक्ट को आपने टच किया तो ये सेंसरी न्यूरॉन, इसके थ्रू मैसेज जा रहा है आगे कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड में. ये स्पाइनल कॉर्ड बना है. ठीक है, तो मैसेज सेंसरी न्यूरॉन से गया स्पाइनल कॉर्ड में. स्पाइनल कॉर्ड में इन बिटवीन रिले न्यूरॉन्स भी. अच्छा, 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और रिले न्यूरॉन्स. सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं सेंस ऑर्गन्स में. सेंसरी न्यूरॉन तो पढ़ा है ना, लास्ट क्लास में पढ़ा था न्यूरॉन का स्ट्रक्चर. तो सेंसरी न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन सेंस ऑर्गन्स. ठीक है, और दूसरा मोटर न्यूरॉन्स हमारे इफेक्टर्स में होंगे. इफेक्टर्स मतलब मसल्स या ग्लैंड्स में होंगे मोटर न्यूरॉन्स. और इन बिटवीन होते हैं रिले न्यूरॉन्स. तो ये सब सारे न्यूरॉन्स क्या करते हैं? मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं.
ठीक है, डेंड्राइट्स मैसेज रिसीव करता है, फिर मैसेज एक्सॉन सेल बॉडी से एक्सॉन से नर्व एंडिंग्स तक जाता है, फिर दूसरे न्यूरॉन तक जाता है। ठीक है, बीच में सिनेप्स होता है, माइक्रोस्कोपिक गैप, जिसमें मैसेज जहाँ से ट्रांसमिट होकर आगे बढ़ जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड में, बीच में रिले न्यूरॉन्स है, ये रिले न्यूरॉन्स, और वो मैसेज वापस से मोटर न्यूरॉन्स तक आ गया, यहाँ पर ये मोटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, और मसल्स, जो मसल हैं आपके आर्म्स के इफेक्टर्स, वहाँ तक मैसेज पहुँच जाएगा। यू विल मूव क्विकली योर हैंड अवे फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया कैसे वर्क होगा? ठीक है, तो अब हम इसको एनसीईआरटी से देखते हैं। थर्ड पैराग्राफ, थर्ड तो हो गया, फोर्थ पैराग्राफ। हाउ डज द डिजाइन ऑफ बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो अभी जो समझा है उसी को बुक से देखते हैं। रादर देन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट, इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं, इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो बिना सोचे आप बिल्कुल तुरंत हाथ हटा लेंगे, तो समझ में आया, यहाँ पर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसके बिना भी हम हाथ दूर कर सकते हैं, तो वही दिया है। rather than having to think about sensation of heat, if the nerves that detect heat were to be connected to the nerves that move muscles in the simpler way, the process of detecting the signal or the input and responding to it by an output action might be completely quickly. तो sensation of heat कहाँ रिसीव होगी? कहाँ रिसीव होगी? सेंसरी न्यूरॉन्स में, रिसेप्टर्स में, ठीक है, और वहाँ से बोला है कि वो कनेक्ट होंगी टू द मसल्स, डायरेक्टली वो मसल्स, बीच में स्पाइनल कॉर्ड आ गई और वो सीधे मसल से कनेक्टेड है, तो बहुत ही क्विकली आप रेस्पॉन्ड कर सकते हो। ठीक है, समझ में, बहुत ही क्विकली आप रेस्पॉन्ड कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब ही आप क्विक रिस्पॉन्स आपको चाहिए ताकि बॉडी सेफ रहे, बॉडी को हार्म ना हो। सच ए कनेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो ये हमने रिफ्लेक्स आर्क ही बनाई हुई है, आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शंस बी मेड बिटवीन इनपुट नर्व एंड आउटपुट नर्व? इनपुट नर्व मतलब जो सेंसरी नर्व्स हैं वो वहाँ पर वो इनपुट नर्व हो गई, और आउटपुट नर्व जहाँ पर मोटर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, इफेक्टर्स हैं, वहाँ पर आउटपुट नर्व हो गई। द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वुड बी एट द पॉइंट, अब ये नर्व्स कहाँ कनेक्टेड होनी चाहिए? जहाँ पर कहाँ कनेक्टेड होनी चाहिए, वही दिया। द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वुड बी एट द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट ईच अदर, जहाँ पे ये नर्व्स मीट करती हैं, वो पॉइंट वो कहाँ है? स्पाइनल कॉर्ड में। Nerves all from all over the body meet in a bundle in spinal cord on their way to the brain. ठीक है, on their way to the brain, in between वो कहाँ मीट करती हैं? कहाँ मीट करती हैं? स्पाइनल कॉर्ड में। Reflex arcs are formed in the spinal cord itself, although the information input also goes on to reach the brain. ब्रेन तक मैसेज जाएगा, आपको फीलिंग आएगी कि बर्न हुआ है, लेकिन आपका एक्शन उससे पहले हो जाएगा। ठीक है, of course reflex arcs have evolved in animals because the thinking process of brain is not fast enough. कई एनिमल्स में ब्रेन इतना डेवलप भी नहीं होता, ठीक है, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि कुछ भी हार्मफुल चीज़ आई तो वो तुरंत रिस्पॉन्ड कर देते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे कीड़े या एनिमल्स, आप अगर उनको छुओ तो तुरंत दूर अपने आप को दूर करते हैं, तो वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है। ठीक है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन वो रेस्पॉन्ड कर देते हैं। कई तो बहुत छोटे छोटे जो हैं उनके पास तो ब्रेन होता ही नहीं, छोटे ऑर्गेनिजम्स के पास। इन फैक्ट मैनी एनिमल्स हैव वेरी लिटिल और नन ऑफ द कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क नीडेड फॉर थिंकिंग, सो इट इज क्वाइट लाइकली दैट रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इवॉल्व्ड एज एफिशिएंट वेज ऑफ फंक्शनिंग इन एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेस। तो ट्रू थॉट प्रोसेस के बिना भी बहुत एफिशिएंटली एनिमल्स वर्क कर सकते हैं, सेफली रह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्स आर्क्स। However, even more after complex neuron network have come into existence, जैसे हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क है, लेकिन फिर भी रिफ्लेक्स आर्क्स कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रेस्पॉन्सेज। जहाँ क्विक रेस्पॉन्सेज की ज़रूरत है वहाँ रिफ्लेक्स आर्क से काम बन जाता है। इसके बाद हम थोड़ा सा मैकेनिज्म जो मैंने समझाया इसको यहाँ पे ब्रीफ में मैंने लिखा है, इसको समझ लेते हैं इसी प्रोसेस को ब्रीफ में। रिसेप्टर ऑर्गन्स जैसे यहाँ पर स्किन परसीव द स्टिमुलस, स्टिमुलस हमारा हुआ हीट एंड एक्टिवेट्स अ सेंसरी नर्व इम्पल्स, सेंसरी नर्व इम्पल्स को एक्टिवेट करेगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? सेंसरी ऑर्गन कैरीज अ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ सेंसरी इम्पल्सेस टू द स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ से मैसेज जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड एक मॉड्यूलेटर जैसे वर्क करेगा, और ये यहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं स्पाइनल कॉर्ड के, दे विल ट्रांसमिट द सेंसरी नर्व इम्पल्स टू मोटर न्यूरॉन्स, और इन बिटवीन रिले न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, जो कनेक्ट करते हैं इनको। मोटर नर्व conducts these impulses to the effectors, effectors मतलब muscles या glands,
विच रिस्पॉन्ड्स, जैसे बाय मूविंग हैंड, अगर हॉट ऑब्जेक्ट है तो विच रिस्पॉन्ड बाय मूविंग हैंड अवे क्विकली। ठीक है, जो हमने अभी रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, दो एडवांटेज मैंने यहाँ लिए हैं। इट एनेबल्स द बॉडी टू गिव क्विक रिस्पॉन्सेज टू हार्मफुल स्टिमुलाई। अगर आपके पास हार्मफुल स्टिमुलाई जैसे कि हॉट ऑब्जेक्ट को हमने टच किया तो क्या होगा, बॉडी क्विकली रेस्पॉन्स करेगी टू हार्मफुल स्टिमुलाई एंड दस प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी। और ओवरलोडिंग, ब्रेन पे जो ओवरलोडिंग है नहीं हर चीज़ की, वो मिनिमाइज कर देगी। ठीक है, ये होगा एडवांटेज। अब हम लेते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ये जो हम बना रहे हैं, पाथवे बना रहे हैं, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। Reflex arc, it is a pathway taken by nerve impulses and responses in a reflex action. ठीक है, pathway है taken by nerve impulses और क्या क्या responses होंगे उस reflex action में, या हम इसको बोले from the pathway from sensory, from the receptor organs, जो ये receptor organs है जैसे skin, to the spinal cord and from spinal cord to the effector organs like muscles। तो वो जो pathway है उस pathway को ही बोलते हैं reflex arc। तो इस pathway को हमने यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में बना दिया है। पाथवे हमारा हुआ, सबसे पहले हॉट ऑब्जेक्ट हमने स्टिमुलस लिया, जो यहाँ पे ये बना हुआ है रिफ्लेक्स आर्क, इसी का हमने रिफ्लेक्स पाथवे बना दिया। ये हमारा हॉट ऑब्जेक्ट स्टिमुलस हुआ, मैसेज गया रिसेप्टर्स तक, थिग्मो रिसेप्टर्स जैसे स्किन। ठीक है, स्किन में थिग्मो रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ से मैसेज, रिसेप्टर से मैसेज जाएगा सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन्स पे मैसेज जाएगा। इन बिटवीन यहाँ पर रिले न्यूरॉन्स रहेंगे। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन्स में मैसेज गया और वो मैसेज जाएगा इफेक्टर्स में, जैसे मसल्स में अगर हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है तो, और आप रेस्पॉन्स करोगे बाय मूविंग हैंड अवे। क्लियर?